आगे बढ़ते हैं। एथिल अल्कोहल का वी हाइड्रोजनीकरण, एथिल अल्कोहल का वी हाइड्रोजनीकरण जानेंगे। वी हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन का क्या होना भैया, बाहर निकलना। तो हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं और जानते हैं कि क्या किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। फटाफट चलो देखते हैं। एथिल अल्कोहल का फार्मूला सबको पता है, C2H5OH होता है। इसको कॉपर की उपस्थिति में गर्म करेंगे, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3CHO प्लस H2। एथिल अल्कोहल किस में बदल जाएगा, एसीटल्डिहाइड में बदल जाएगा। यह क्रिया 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर होती है कॉपर की उपस्थिति में। अब तो कैसे निकल गया नहीं पता चला, दिखाइए। तो चलो देखो ऐसे HC एकल बॉन्ड H, एकल बॉन्ड H, एकल बॉन्ड O, एकल बॉन्ड H। कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। हाइड्रोजन बाहर निकला, बॉन्ड इधर मूव करेगा। कार्बन का कितने बॉन्ड बनने लगे, 5। यहां पे ये 5 बनने लगा ना, देखो। तो एक क्या करेगा, यहां से जैसे ही 5 होगा तो एक हाइड्रोजन क्या करेगा, बॉन्ड को लेकर निकल जाएगा यहां से। यहां का निकलेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा है, कोई नहीं, बॉन्ड तो इधर मूव कर रहा है। तो 5 वाले एक कार्बन यहां से निकल गया हाइड्रोजन बॉन्ड को लेकर, तो H प्लस H माइनस H2 बना लेगा। और प्लस क्या बच गया बच्चा, यहां पर ये CH3H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C से एकल बॉन्ड H और द्विबंध क्या बचा, O। बन गया ना एसिटल्डिहाइड। तो ये एथिल अल्कोहल की भी हाइड्रोजनीकरण, याद होगा मेथिल अल्कोहल का भी हाइड्रोजनीकरण लिखा है और आता है पेपर में, इस बात का ध्यान रहे। तो परिभाषा क्या लिख लोगे, सिंपल सी, कि जब एथिल अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। क्लियर है ना। रिएक्शन लिख डालो फटाफट, रिएक्शन लिखो। वी हाइड्रोजनीकरण। अगला नंबर, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया। अरे एथिल अल्कोहल में ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया हुआ है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा एथिल अल्कोहल बनाया गया है, न कि क्रिया कराई गई है। मतलब जहां पर भी ग्रिगनार्ड दिखाएगा हो गया ये चंडालो। क्या होगा देखो, C2H5OH की क्रिया RMgX के साथ कराएंगे, कुछ नहीं, सीधा सीधा यहां से यह निकल जाएगा इसके साथ। R और H मिलकर RH एल्केन बनाएगा। क्या बनाएगा, एल्केन। और बाकी चीजें मिल जाएंगी एक साथ, मिलकर क्या बनेगा, C2H5OH। इसको कहेंगे मैग्नीशियम मेथॉक्सी हैलाइड। क्या कहेंगे, मैग्नीशियम एथॉक्सी, सॉरी मेथॉक्सी करें, एथॉक्सी हैलाइड। अब तुम्हारी मर्जी, आर का मान जो रख दो ग्रिगनार्ड में, आर का मान क्या रख दोगे, एग्जांपल एक, आर बराबर हम CH3 रख देते हैं और X बराबर Cl रख देंगे। क्या बन जाएगा, C2H5OH प्लस CH3MgCl के साथ क्रिया। पेपर में आ गया, बोल देगा ये बताइए क्या बनेगा, कह देगा कि एथिल अल्कोहल की क्रिया मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से कराते हैं, प्राप्त होता है। पेपर में कुछ भी दे सकता कैसे भी। अब कुछ नहीं, यहां से अल्कोहल का H और ग्रिगनार्ड का क्या निकलेगा, R, आपस में मिल जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, CH3 प्लस H मिलकर क्या बना लेगा, CH4। अरे साफ साफ दिख रहा है, CH3 प्लस H मिलकर CH4, बाकी को एक साथ लिख देंगे, प्लस MgC2H5OCl। क्या कहेंगे यार, L का धन N, एक कार्बन का नाम मेथ धन N, क्या बनाया, मेथेन। और मैग्नीशियम एथॉक्सी क्लोराइड, हैलाइड, हैलाइड में कौन सा है, Cl है, तो Cl को क्या कर देंगे, क्लोराइड। तो साधारण सी परिभाषा है, क्या लिखोगे, एथिल अल्कोहल ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके एल्केन बनाता है, बस हो गया। कठिन है। एथिल अल्कोहल ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके क्या बनाता है, एल्केन बनाता है। और ये भी हाइड्रोजनीकरण की तो ऊपर हो ही गई, उतार लो फटाफट।
करण। चलो भैया एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण चेक करते हैं क्या होगा। ऑक्सीकरण का मतलब किससे क्रिया भैया, ऑक्सीजन से, पहले से जानते हो। देखो CH3 स्ट्रक्चरल पे ही समझा देते हैं तुम लोगों को, या फिर पहले रट्टा मार देख लो। C2CH3 CH2OH नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करता है, किससे आता भैया, वही बात है ना, KMNO4 और प्लस H2SO4 से आएगा। होगा क्या, यह जाएगा एल्डिहाइड में, पहले इसको ऑक्सीकृत करेगा CH3CHO में बने हुए एल्डिहाइड को पुनः ऑक्सीकरण कराएंगे हम, इसी के ऊपर से नवजात ऑक्सीजन से फिर से क्रिया कराएंगे। कहां से नवजात ऑक्सीजन आया, तो KMNO4 और प्लस H2SO4 से आएगा, H2SO4 से, और एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में, कार्बोक्सिलिक में। यह बना एसिटाल्डिहाइड और ये बन गया एसिटिक अम्ल बन गया। कोई दिक्कत, सीधी सीधी बात है। कैसे बना सर जी, नहीं समझ में आ रहा है, चलो दिखाते हैं जी। ये हो चुका था रिएक्शन ना, देखा जाए समझा जाए। यहां पर जो मामला हमारा टोटल है, इसको हम लोग पहले ऐसे बनाते हैं, CH3H CH एकल बॉन्ड O एकल बॉन्ड H नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हैं, सबको पता है आया कहां से है, KMNO4 प्लस H2SO4 से। यहां से पहले H निकलता है बॉन्ड को छोड़कर, यहां से एक H निकलता है बॉन्ड को लेकर, नीचे वाला निकाल देते हैं, तो H2O के साथ मिलकर क्या बना लेता है, H2O। क्या निकल जाता है, H2O, और ये बॉन्ड इधर घूम जाता है तो क्या बन गया, CH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H द्विबंध O बनेगा ना, और यही एसिटाल्डिहाइड। इसी एसिटाल्डिहाइड का फिर से क्या कराया जा रहा है, ऑक्सीकरण। किसके उपस्थिति में भैया, KMNO4 और प्लस H2SO4 की। तो यहां से ये बॉन्ड टूटता है, H निकलता है O के पास लगता है, OH बनाता है, और फिर से OH जाकर इसी के साथ लगकर क्या बना लेता है, HC एकल बॉन्ड H एकल बॉन्ड H एकल बॉन्ड C से क्या लगेगा, OH, क्योंकि मैं बोला ना H निकला, O से जुड़ेगा OH, और वो आकर H जुड़ जाएगा फिर से यहां से अद्विबंध हो, तो CH3COOH बन गया ना, सेम टू सेम एसिटाल्डिहाइड। तो ये पूरी प्रक्रिया है। क्या कहोगे भैया कि एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बनाता है, एसिटिक अम्ल बनाता है। क्लियर है, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो किसमें बदल जाता है, एसिटाल्डिहाइड में, और प्राप्त एसिटाल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण कराते हैं तो एसिटिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। ये पूरी बात यहां से यहां तक लिख सकते हो, कोई दिक्कत, परिभाषा उतार दो। चलो भैया अगला नंबर, देखो 2-3 अभिक्रिया छोटी छोटी, इसकी फटाफट सीख लेते हैं। 2-3 अभिक्रिया है पिद्दू से भर के, और ये बेसिक आ ही जाती है, बेसिक रिएक्शंस जो है। अब देखो पेपर हल करने क्यों हम बोल रहे हैं, पेपर हल करोगे तुम ना, तुमको आइडिया लगेगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है अभिक्रिया से रिलेटेड। इसी अभिक्रिया को घुमा घुमा कर दे देगा, AB टाइप का बना कर दे देगा किसी भी तरीके का, तो तुमको जानना चाहिए कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते तो किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक में। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते किसमें बदलता है, कार्बोक्सिलिक में, ठीक है ना। विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं, अब मान लेते हैं कि ये दे दिया पेपर में, सपोज दैट भैया इधर देखो CH3CHOH CH3 लगाकर Cu 300 दे दिया, कह दिया कि बताइए ए क्या होगा, बताओ जी। कहोगे सर जी तो करेला ही ना हो, तो तुमको पता नहीं कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस ताप जब गर्म करते हैं तो विहाइड्रोजनीकरण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, विहाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजन निकलता है, यहां से मुस्कुराता हुआ एक H निकलेगा, और ये बॉन्ड इधर घूमेगा। अब बॉन्ड इधर घूमेगा तो यहाँ का यह जो H है ये बॉन्ड को लेकर क्या करता है, निकल जाता है। यही ना होता है एल्कोहल के कंडीशन में, जब कॉपर के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो ये निकल जाएगा OH H2, और ये बॉन्ड घूमकर एसीटोन बन गया। क्या बन गया, एसीटोन। एल्कोहल किसमें बदल गया, एसीटोन में बदल गया। क्या कठिन था, जो पढ़ाया जा रहा बेसिक कॉन्सेप्ट बस तुमको समझते चलना है,
रिएक्शन किसी भी तरीके से समूह को देखकर चलो, एथिल एल्कोहल मेन मत देखकर चलो, कोई भी एल्कोहल आ गया, किसी भी एल्कोहल का भी हाइड्रोजनीकरण करा देगा, किसी भी एल्कोहल का तुम्हारा एरोमेटिकरण करा देगा, किसी भी एल्कोहल का तुम्हारा वो करा देगा, क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण करा देगा। तो फिर जानो कि प्रोसेस क्या कैसे हो रहा है, किस समूह के साथ कौन जुड़ रहा है, बाकी कोई चीजें नहीं बदल रही, हर बार में कौन रहा है, समूह। जब जब क्रिया हो रही है किस पे डिफेंस हो रहा है, आक्रमण हो रहा है समूहों के ऊपर ना, तो समूह को बस देखकर चलना होता है लल्ला, यही बस केमिस्ट्री का खेल है। और इतनी बार हम बताते चलते जो बीच बीच में की पॉइंट, उस की पॉइंटों को याद करते चलो कि किसका कब कौन सा ऑक्सीकरण क्या हो रहा है। अब जैसे हम बोल रहे हैं ये क्रिया, ये वाली क्रिया हमने कई बार समझाई बताई भी है, डायरेक्ट लिख देते हैं, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड से क्रिया। देखो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से हम कराएंगे या फिर हम कराएं किससे, फास्फोरस पेंटा की जगह ट्राई, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड से कराएं क्रिया। किसकी क्रिया, एथिल अल्कोहल से करा रहे हैं। पेपर में जरूरी नहीं कि एथिल अल्कोहल से इनकी क्रिया कहते हैं, किसी भी प्रकार के अल्कोहल का कर सकता है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल कर सकता है, आइसोब्यूटिल अल्कोहल कह सकता है। तो सभी प्रकार के अल्कोहल का अगर रिएक्शन पढ़ोगे बुढ़ा जाओगे पढ़ते पढ़ते, खत्म नहीं हो पाएगा अल्कोहल। समझो एथिल मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल आल्किल नोनिल डेकिल, ये तो सिंगल अल्कोहल हो गया। फिर 2 डिग्री में जाओगे, आइसोप्रोपिल आइसोब्यूटिल आइसोपेंटिल आइसोहेक्सिल आइसोडेकिल पहुंचोगे, नियो ब्यूटिल अल्कोहल, नियो पेंटिल अल्कोहल, नियो हेक्सिल अल्कोहल, नियो ऑक्टिल अल्कोहल, बढ़ता चला जाएगा मामला ना भैया। तो प्रोसेस समझना। एक और देख लो, सेम 3 रिएक्शन है किसी भी अल्कोहल से कराया जाए, थायो नील क्लोराइड से क्रिया, थायोनील क्लोराइड से क्रिया कराने अल्कोहल की। अल्कोहल का फार्मूला C2H5 OH एथिल अल्कोहल का, और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 रिएक्शन करेगा। एथिल अल्कोहल C2H5 OH क्रिया किससे करा रहे हैं, PCl3 से। यहां पर C2H5 OH क्रिया किससे करा रहे हैं, SOCl2। सब तुम सोचो कि सर ये फार्मूला भी याद करवा दें कर लें, तो नहीं हो पाएगा, फार्मूला याद तुम्हें करना पड़ेगा बच्चा। कौन सा क्या होता है। अब देखो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जब भी आक्रमण करने जाएगा तो क्या यहां से OH को निकालेगा, OH पर क्या है माइनस, Cl पर क्या है माइनस, तो एक Cl निकलेगा OH को रिप्लेस करेगा। अब यहां से H को निकाल देते Cl के साथ, मामला गड़बड़, नहीं निकल पाएगा। तो क्या निकालेंगे, आप कहोगे सर H को निकालिए Cl के साथ है, तो H को Cl के साथ निकाल दो तो क्या O से Cl जुड़ पाएगा, संभव है, नहीं जुड़ेगा। कारण बताओ, क्योंकि O भी माइनस और Cl भी क्या है माइनस, इसलिए यहां से हमें माइनस ही पूरा टोटल निकालना पड़ेगा OH। जब OH पूरा निकलेगा तो कार्बन पर क्या आएगा प्लस, क्योंकि OH माइनस होता है और कार्बन क्या छोड़ेगा प्लस, तो उस प्लस के साथ Cl जाकर जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा C2H5Cl। जो बचा उसको साइड लिखते हैं, क्या क्या निकला है OH निकला है, और P के साथ 5 क्लोरीन था, Cl 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 और Cl, ऐसे ही था। एक क्लोरीन निकला, यानी PCl5 में फास्फोरस पेंटावैलेंट है, पेंटा मतलब 5 बंध बनाता है। OH जैसे अलग निकला, H तो लालची है जी, हमेशा अत्यधिक ऋणात्मक एसिड खोजता है ना, O से ज्यादा ऋणात्मक एसिड कौन है क्लोरीन, तो एक H निकल जाएगा किसके साथ, एक Cl के साथ, क्या निकल जाएगा HCl। अब बच गया PCl3, तो तुम क्या लिखते हैं सर जी PCl3 लिख देंगे, नहीं कभी नहीं, फास्फोरस इसमें 5 वैलेंट है, 5 बंध बनाएगा ही बनाएगा, तो एक बचा हुआ वो ऑक्सीजन के फास्फोरस के साथ क्या बना लेगा द्विबंध, तो क्या बना लिया POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड, हमने कुछ नहीं किया, सब बन गया अपने आप। सेम प्रोसेस वही इसमें भी है कि सर जी ClH के साथ यहां पर डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले क्या निकलेगा OH, क्योंकि H निकल जाएगा Cl तो Cl आकर O से नहीं जुड़ेगा, माइनस माइनस के साथ नहीं जुड़ता है, यहां से निकालिए OH और एक Cl को जोड़ दीजिए तो C2H5Cl बना लिया। अब कहोगे क्या चीज कि सर जी एक बात बताइए कि यहां पर निकला OH और था PCl3, यानी PCl3 फास्फोरस कितना बंध बनाया हुआ है 3। अब PCl3 में से अब ले जाकर OH जोड़ेंगे, OH जुड़ेगा कभी नहीं,
तो इस केस में क्या होता है, PCl3 के केस में यहाँ पर इसके 3 अणु लेते हैं। कितना अणु? 3। तो क्लोरीन का 3 का 3, Cl कितना हुआ? 3 बैलेंस। अब बताओ क्या क्या निकल रहा है? OH OH कितनी बार? 3 बार OH, क्लोरीन 3 एकम 3 बराबर। तो बचा केवल यहाँ पर क्या लिया? एक फास्फोरस। तीनों क्लोरीन निकल के बचा फास्फोरस। 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 ऑक्सीजन। 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन एक फास्फोरस मिलकर कौन सा यौगिक बनाता है? याद होगा तब तो, H3PO3 फास्फोरस अम्ल। इसलिए कहते फार्मूला याद रखो। 3 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 1 फास्फोरस मिलकर कौन सा यौगिक अब तक दिखता है? H3PO3 बन गया फास्फोरस फोरस अम्ल बन गया। ठीक है, और मामला इसको सबको पता किया कौन सा है? एथिल क्लोराइड। प्रोसेस समझो जी, प्लस माइनस का खेल है, बस कुछ नहीं है केमिस्ट्री रिएक्शन का। इसमें बताओ जरा क्या होगा? सल्फर भी रेडियो एसिड, ऑक्सीजन भी रेडियो एसिड, क्लोरीन भी रेडियो एसिड। क्या हाइड्रोजन को निकाल के जुड़ पाएंगे उसे? नहीं। यहां से कंफर्म है क्या निकलेगा? OH। OH निकलेगा तो एक Cl आकर ही जुड़ेगा। कहोगे सर यस का नहीं जुड़ सकता, O का नहीं जुड़ सकता। यह हमेशा भागेगा धन अत्यधिक ऋण के पास। अत्यधिक ऋण एसिड कौन है? क्लोरीन। तो एक वो क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, C2H5। बचा क्या क्या उसको लिखो। सर जी OH दिख रहा है, SO दिख रहा है, एक Cl दिख रहा है। यस फिर से लाना चाहिए। एक वो क्लोरीन देखते तुरंत निकल जाएगा संगे। तो एक H एक Cl के साथ क्या होगा? निकलेगा। क्या बना लेगा? HCl। अब बताओ SO और O मिलकर क्या बन रहा है? SO2 कह सकते हो। तो कहो सर हिज्जत का है नहीं HCl बनाए हैं। फिर सभी कुछ के दिमाग में चला नहीं, पूछेंगे नहीं सर। कारण है सुनो, Cl 3 था और निकला क्या था? OH। फिर से H को Cl के साथ में निकाल दोगे, निकल गया। तो तुम सोचोगे PoCl2 को यौगिक होता है, संभव है? जब भी O आएगा इससे के साथ जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? डबल। कितना बॉन्ड हो गया इसका टोटल? 4। और कितना बॉन्ड है इसमें 3 बना लेना एक्स्ट्रा। इस वजह से H इसका जो OH का H है इसके Cl के साथ HCl नहीं बना रहा, बल्कि सभी का सभी Cl जुड़ जा रहा है इसके साथ, और निकला हुआ OH P के साथ मिलकर H3PO3 बना रहा है। मामला तय हुआ। फिर से रिपीट कर देते हैं। PCl3 था, क्लियर करना। PCl3 से एक Cl लग गया, मामला खत्म। बचा हुआ H निकल जाएगा इसके साथ, आकर फास्फोरस या द्विबंध कबो भी यौगिक नहीं बनता। PoCl कोई यौगिक नहीं होता। इस वजह से PCl3 का टोटल Cl निकल जाता है और जुड़ जाता है। अब कोई भी एल्कोहल दे दे तुमको, कोई भी एल्कोहल दे दीजिए, किसी भी प्रकार का एल्कोहल दे दे, तो मामला क्लियर होना चाहिए कि सर जी एल्कोहल का OH हटेगा, OH जाकर क्या जुड़ेगा? Cl, और बाकी जो भी होगी, बाकी संरचना जैसे कि तैसे। कोई भी एल्कोहल दे देगा, इससे क्रिया कराएंगे, Cl हटेगा, बाकी यही बनाएगा। कोई भी एल्कोहल दे दे, उसकी क्रिया SOCl2 से कराएंगे, ये बनेगा और बाकी ये निकालेगा। आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? लो एक बड़ी संरचना देते हैं, CH3 HOH हमने ये दे दिया। इसकी क्रिया कह दिया पेपर में PCl3 से कराइए, चाहे PCl5 से कराइए। लो कराओ PCl5 से। क्या इसका आक्रमण कार्बन में किसी में हुआ है? इधर इसमें कहीं हुआ है? तो इसमें कहीं होगा। ये केवल किसको इफेक्ट कर रहा है? क्रियात्मक समूह OH को। OH निकलिस, Cl आकर जुड़िस, तो लाकर जुड़ दो Cl, बन गया ना सेम टू सेम। जैसे करता है ऐसा C2H5 जैसा करता है सर। OH की जगह क्या लग गया? Cl लग गया। क्या निकला है सर जी? OH, और यहां पर क्या बचा है? 4। एक H निकल जाएगा Cl के साथ, क्या बना लेगा? HCl, और बचा 2 और O मिलकर क्या बना लेगा? POCl3। बन गया कि नहीं बन गया? बस इफेक्ट करेगा समूह पर, बाकी कहीं भी चेंजमेंट होने वाला नहीं है। तो यह समझोगे कि पेपर में केवल एथिल एल्कोहल से क्रिया दे देगा, कभी भी कोई भी एल्कोहल दे सकता है, उस एल्कोहल की क्रिया इनसे पूछ सकता है। तो तुमको प्रोसेस पता होना चाहिए कि कौन सा यौगिक एल्कोहल से जब क्रिया किया था तो क्या बना था। सेम प्रोडक्ट बनाएगा, नाम बदल जाएगा। एथिल क्लोराइड, इसका नाम हो गया फास्फोरिल क्लोराइड, इसका नाम फास्फोरस, सल्फर डाइऑक्साइड पता ही है। परिभाषा सुनते हैं, एथिल एल्कोहल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करके एथिल क्लोराइड तथा फास्फोरिल क्लोराइड बनाता है।
एथिल एल्कोहल फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से क्रिया करके एथिल क्लोराइड और फास्फोरस अम्ल बनाता है। एथिल एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करके एथिल क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, बनाता है। मामला क्लियर हुआ? रिएक्शन फटाफट उतार लो। अगली हेडिंग, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सांद्र HCl से क्रिया, देखो जी क्या होगा, कैसे होगा। C2CH3CH2OH की क्रिया HCl से कराओगे, ठीक है। ये भी कैसा भैया, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएंगे, कुछ नहीं, क्लियर दिखाई दे रहा है। क्या निकल जाएगा, CH3CH2 H2O प्लस CH जुड़ जाएगा, तो CH3CH2OH की जगह क्या लग जाएगा, Cl और प्लस H2O, क्या बना लिया, एथिल क्लोराइड। लेकिन पेपर में एक बार इसकी क्रिया विधि पूछा था कि एथिल एल्कोहल की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया की क्रिया विधि लिखिए। क्रिया विधि मतलब मैकेनिज्म, कैसे क्या बनता है क्रिया विधि। तो चलो भैया जानते हैं। सबसे पहले CH3CH2O सिंगल बॉन्ड H की जब क्रिया में HCl से कराते हैं ना, तो सबसे पहला जो केस आता है, यह पद नंबर पहला है। पहले पद में होता क्या है, यह H आक्रमण करता है O पर, H किस पर आक्रमण करता है, O के ऊपर, और Cl को छोड़ देता है। जब आक्रमण करेगा O के ऊपर तो बनाता CH3 है। ए भैया मत बतियाओ, CH3CH2O, O से ऑलरेडी एक H जुड़ा था, एक H आक्रमण कर दिया, क्या बना लिया भैया, H प्लस क्या निकल गया, Cl पर माइनस। समझना जरा ध्यान से, O कितना बॉन्ड बनाता है, 2 ना, बना कितना दिया गया, 3, जबरदस्ती बन गया 1, तो O पर क्या लगेगा, फिर एक प्लस, एक्स्ट्रा बॉन्ड बनता है तो प्लस लग गया, प्लस इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तभी तो 2,6 होता है ऑक्सीजन का, प्लस लगा देंगे तो 2, कितना हो जाएगा, 5, तो 3 बॉन्ड बना लिया। अब अगले केस में क्या होता है, तब इसको लाया जाता है, ध्यान से समझना। पद नंबर 2 क्या होगा, CH3CH2OH प्लस, यह टूटता है। अब यहां से यह बॉन्ड को लेकर जाएगा, ऑक्सीजन का लक्षण भैया रिडावेसिव होना, बॉन्ड को लेगा तब ना प्लस और एक माइनस लेकर जाएगा, तो प्लस माइनस खत्म करके 0, तो यह बनाता है CH3CH2। C का इलेक्ट्रॉन गया तो C पर कौन सा आवेश आएगा, प्लस, यह इलेक्ट्रॉन लिया तो एक प्लस और एक माइनस, मामला खत्म। H एकल बॉन्ड O से जुड़ा है, जिसको क्या लिख सकते हैं इकट्ठा करके, H2O, अरे ऐसे लिखते ना, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, एक प्लस था एक माइनस, प्लस माइनस कट के मामला खत्म, क्लियर चिकन। तो H2O लिखो चाहे HOH लिखो, यह जल बन गया, ठीक। अब इसकी क्रिया किसके, प्लस वाला किससे जुड़ेगा भैया, इंक चारा, इंक हमारे पास नहीं है, 11 में होगी। प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस वाले के पास, तो तीसरा पद नंबर 3 नंबर का यह रिएक्शन आया था, इतना सही लिखने का 3 नंबर मिल जाएगा। तो कभी कभी आती क्रिया विधि भी, तो जिसकी क्रिया विधि आती है उसकी बताते चलना है। CH2 पर प्लस Cl पर क्या लग गया, माइनस, अब माइनस वाला जाकर जुड़ जाएगा इसके साथ, और जुड़कर क्या बना लेगा भैया, CH3CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, बन गया दोनों प्रोडक्ट ना, एथिल क्लोराइड और जल। यह आ गया तुम्हारा एथिल क्लोराइड और क्या बन गया हमारा, जल। फाइनल प्रोडक्ट ये 2 था, 2 बन गया। तो परिभाषा सुन लो, क्या कहोगे, जब एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, एथिल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। क्या कोई जरूरी है कि एथिल एल्कोहल पेपर में दें, नियो ब्यूटिल एल्कोहल नहीं दे सकता, दे सकता है। तो ब्यूटिल एल्कोहल से कराओगे तो उसका OH के साथ निकल जाएगा और जाकर Cl जुड़ जाएगा, तो नियो ब्यूटिल क्लोराइड बना लेगा। क्या बना लेगा, नियो ब्यूटिल क्लोराइड। अब पेंटिल एल्कोहल दे दिया
पेंटिल अल्कोहल की क्रिया कराएंगे तो पेंटिल क्लोराइड बना लेगा। क्या बना लेगा? पेंटिल। OH निकल जाएगा H के साथ और सेम क्रिया विधि वही कराएंगे हम लोग। इधर का R समझो जी, ये टोटल क्या है? R मतलब कार्बनिक से निकला कुछ भी हो, OH H2O निकल के चलता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। मामला क्लियर? उतार दो। अरे दब जा। अगली हेडिंग इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया है, एसिलीकरण या एसिटिलीकरण के नाम से पूछा जाता है। क्या कैसे होती है? दो रिएक्शंस जान लो इसकी। CH3COO, अरे ये क्या कर रहा है? CH3COCl के साथ क्रिया कराया हूं। किसकी? C2H5OH की। ठीक है, पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में, या फिर हम CH3C द्विबंध O नाम बताओगे क्योंकि हमने इसको कई बार बोला कि इस फार्मूले को याद रखना। नाम इस फार्मूले का एसिटिक क्लोराइड नाम, अरे ये बोलेगा एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया कराएंगे C2H5OH के साथ। किसकी प्रेजेंस में? पिरिडीन की उपस्थिति में। या दोनों की दोनों रिएक्शंस में से कोई एक लिख सकते हो, पेपर में आ गई तो कुछ नहीं। Cl किसके साथ निकलेगा? क्या OH के साथ? किसके साथ Cl निकलेगा भैया? H के साथ। तो H और Cl निकल जाएगा, बाकी चीजें जुड़ जाएंगी। जुड़कर क्या बनाएंगी? CH3CO थी, पलट देंगे, कहेंगे पलट, फिर पलट जाएगा O C2H5 और प्लस क्या निकल गया? HCl। बना तो एस्टर है, एस्टरीकरण कहना चाहिए। सुनो, कहोगे सर जी बना तो एस्टर है, इस क्रिया को एस्टरीकरण कहना चाहिए। एसिलीकरण क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि एसिटिल समूह क्रिया कर रहा है। कौन समूह क्रिया कर रहा है? CH3COO, इतने को हम एसिटिल समूह कहते हैं। और यही एसिटिक अम्ल से क्रिया अगर एथिल अल्कोहल की कराते तो सेम प्रोडक्ट बनता। C2H5 बनाए थे ना कल एरोमेटिकरण, सॉरी एस्टरीकरण में। कल का एस्टरीकरण देखो बनाया, ये सेम टू सेम प्रोडक्ट। इसकी क्रिया एसिटिक अम्ल से कराई गई थी। तो एसिटिक अम्ल क्रिया करेगा तो एस्टरीकरण, और जब एसिटिल समूह क्रिया करता है इसलिए एसिलीकरण या एसिटिलीकरण कहा जाता है। और बन गया एथिल एसीटेट। क्या बना? एथिल एसीटेट। सेम बात यहां पर भी। एक बात जान लो, हमने पीछे भी बताया था एसिटिक एनहाइड्राइड कभी भी किसी से क्रिया करेगा, चाहे ये वाला या ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तोड़ दो जी। इसके साथ कौन निकल जाएगा? OH के साथ H। ये भी तो दो भागों में टूटेगा, एक प्लस और एक सॉरी माइनस और एक इस प्लस के रूप में। तो इस प्लस के साथ कौन जुड़ने आएगा भैया? H पर प्लस, ये माइनस और ये वाला हिस्सा प्लस, तो माइनस के साथ प्लस जुड़ेगा, माइनस के साथ माइनस जुड़ेगा, मारेंगे चश्मा, ढक्कन ढीला हो जाएगा। CH3COO और क्या लग गया उसके साथ? H। क्या बना? एसिटिक अम्ल। लेकिन इसके लिए नहीं एसिटिलीकरण कहा गया। यह समूह कौन सा है? CH3CO। CH3CO को कौन सा समूह कहते हैं? एसिटिल। रहा एसिटिल समूह, CH3CO के साथ कौन जुड़ जाएगा? उल्टा लगकर O C2H5, तो बना लिया एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट बनाने में यानी एस्टर बनने में एसिटिल समूह भाग ले रहा है। एस्टर के बनने में कौन समूह भाग रहा है? एसिटिल समूह भाग ले रहा है। इसलिए इस अभिक्रिया का नाम एसिटिलीकरण या एसिटिलीकरण या एसिलीकरण या एसिटिलीकरण कहा जाता है। अगर यही एसिटिक अम्ल भाग लेता तो इसको हम क्या कहते हैं? एस्टरीकरण कहते हैं। मामला समझ में आया? थोड़ा सा अंतर बसा जा रहा, दिखा देते हैं। कल का हमने बताया हुआ CH3COOH अगर क्रिया कराते C2H5OH से, तो यहां से HOH निकल जाता और जुड़कर क्या बना लेता? CH3COO C2H5। यह CH5 बनने की क्रिया एस्टरीकरण कहलाती है, क्योंकि इसमें ये भाग लेता है एसिटिक और इसमें एसिटिल भाग ले रहा है, इसलिए एसिडीकरण या एसिटिलीकरण कर दिया गया। परिभाषा सुनो, क्या परिभाषा कहोगे भैया?
कहोगे परिभाषा, जब एथिल एल्कोहल की क्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, एथिल एल्कोहल की क्रिया, जब एथिल एल्कोहल की क्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो एथिल एसीटेट प्राप्त हो जाता है, और इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, एसिलीकरण या एसिटिलीकरण कहते हैं। मामला तय हुआ, क्लियर हो गया, फटाफट रिएक्शन उतर लो जल्दी। अगली हेडिंग अब C2H5OH की क्रिया H2 से कराएंगे। सबको पता है भैया NI की प्रेजेंस में होगी, चाहे NI की प्रेजेंस ले लो, चाहे सोडियम अमलगम की उपस्थिति ले लो जी, या फिर क्या लगा दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यही ना सब अब चाय के रिएजेंट है, लगाकर हमने कर दिया, कुछ नहीं होगा भैया, एक HOH के साथ निकल जाएगा मुस्कुराते हुए H2, और बाकी C2H5, ओहो C2H5 एक H मिलकर C2H6 बना लेगा, और प्लस क्या बना लेगा, H2O। क्या बनेगा, एथेन एल्कोहल का किसी भी एथिल एल्कोहल, किसी भी एल्कोहल का चेंज कराओगे तो क्या बन जाएगा, एल्केन। एल्केन में क्या बनेगा, मेथेन होगा, मेथेन बनेगा, मेथिल होगा, मेथेन बनेगा, आइसोप्रोपिल होगा तो आइसोप्रोपेन बन जाएगा, यानी वह एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। सीधा सीधा मामला समझ में आ गया। तो क्या लिख लोगे, एथिल एल्कोहल का चेंज कराने पर एथेन प्राप्त होता है। हो गया, उतार लो रिएक्शन, पूरा रगड़ दो साफ एकदम से चिक्कर। उपयोग नंबर पहला, ये भैया पहला सबसे पहले उपयोग जानते हो, एथिल एल्कोहल का सबसे पहला उपयोग आदमी क्या करता है, हैं? पीने के रूप में। पहला नंबर लिखो, पीने के रूप में। जो पियक्कड़ है उसके सामने एथिल एल्कोहल को तो क्या करेगा, प्रैक्टिकल करेगा, सबसे पहले वो पिएगा। और एक तो मजाक ये समझो, दूसरा नंबर ये उपयोग लिखने वाला नहीं है। गांव में अक्सर क्या करते हैं लोग, किसका इस्तेमाल करते हैं, दारू का, और एक जगह पर भूत भगाने में भी करते हैं ना, ओझा सोखा लो, ओझा सोखा में कहीं ओझाई कर रहा है, किसी को भूत पकड़ा करेगा, पहले एक शीशी दारू लिया, देखा अबे भगावती भूत हम में से, तो क्या लिखोगे, भूत भगाने में लिखो औषधि बनाने में। दूसरा नंबर औषधि बनाने में, स्याही बनाने में, औषधि बनाने में, स्याही बनाने में, फटाफट लिखो। औषधि बनाने में, स्याही बनाने में, एथिलीन गैस बनाने में, ईथर बनाने में, एथिलीन गैस बनाने में, ईथर बनाने में। हो गया। ये बच्चा कल हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, सुनो, इसी एल्कोहल में विभेदन पढ़ेंगे। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल की पहचान कैसे की जाती है, इसका विभेदन पढ़ना और जानना हम लोगों को है, ठीक है ना। तो कल एल्कोहल विभेदन पढ़ा जाएगा, और शनिवार को मैराथन क्लास चलेगी 3 घंटे की, उस दिन याद रहेगा।